हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सीटेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 2। देखो, हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीटेट एग्जाम में जो पौधों से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका हमने प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ा था, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2। देखो, इन क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से एक ही क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके कैसे पूछा जाता है, कितना डिफिकल्टी लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों में कौन शामिल नहीं है। देखो, ये पूछा गया है कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ पर सही है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये पूछा गया इनमें से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर सही है ऑप्शन बी, कुछ पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। देखो, सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। केवल उन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिनकी पत्तियां हरी होती हैं, ठीक है। जिन पौधों की पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं उन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन की दर कब अधिक होती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेज धूप में। देखो, तेज धूप में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जड़ों द्वारा खनिज लवण का अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सक्रिय परिवहन, इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा कीट भक्षी है। सही है यहाँ पर ऑप्शन ए, पिक्चर प्लांट। अगला प्रश्न है, परजीवी पौधे का उदाहरण कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमरबेल। देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रकाश की तीव्रता। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का नुकसान किस प्रक्रिया से होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन। देखो, पौधे में क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं ना, उनके ऊपर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ठीक है। इन रंध्र से ही जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है, बाहर चला जाता है, पौधे से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पौधे को जल का नुकसान ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पौधों में जल का नुकसान किस प्रक्रिया से होता है, वाष्पोत्सर्जन से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तक मृत कोशिकाओं से बना होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाइलम। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का निर्माण किस ऊर्जा के कारण होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में रंध्र बंद हो जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जल की कमी। देखो, जब पौधे में जल की कमी हो जाती है और मिट्टी में भी नमी नहीं होती, तो उस स्थिति में पौधे कुछ टाइम के लिए रंध्र बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। हमें पता करना है कि इन चारों में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, जाइलम दोनों दिशाओं में कार्य करता है। ये वाला जो कथन है वो गलत है, क्योंकि जाइलम केवल एक ही दिशा में कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊर्जा प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक अंकुरण को प्रभावित नहीं करता। सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रकाश। अगला प्रश्न है, बीज पत्र का कार्य क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, भोजन संग्रह करना। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रंध्र। रंध्र कहाँ होते हैं, पत्तों की सतह पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं और इन्हीं रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि का नियंत्रण कौन करता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीन। जो ऑक्सीन है ये हार्मोन होता है जो कि पौधों में वृद्धि का नियंत्रण करता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुकूलन जल संरक्षण में सहायक है? मतलब पौधों में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से पौधों में जल संरक्षण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पत्तियों का कांटों में बदलना। देखो, जो पौधे मरुस्थल में होते हैं, रेतीली जगह में होते हैं, उन पौधों में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल गई हैं। ठीक है, और इस चीज को क्या बोलते हैं? अनुकूलन। और ऐसा पौधों में इसलिए हुआ है ताकि पौधों में जल संरक्षण हो सके, पौधों में पानी की कमी ना हो और वो जीवित रह सके। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किस प्रक्रिया से होता है? वो प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसलोकेशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही है ऑप्शन बी, पौधों की वृद्धि हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, जलीय पौधों में जड़ें सामान्यतः कैसी होती हैं? देखो, जो जलीय पौधे होते हैं ना, उनमें जड़ें कम विकसित होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जड़ें हैं वो हमेशा पानी में ही तो ये रहती हैं, है ना? और जड़ों का काम क्या होता है? मिट्टी से पानी को लेना। ठीक है, मिट्टी से पानी को अवशोषित करना। लेकिन जो जलीय पौधे हैं वो मिट्टी में तो थोड़ी ना है, वो तो जल में है, उनके पास पानी की कमी नहीं है। तो इस वजह से उनकी जो जड़ें हैं वो कम विकसित होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? ठीक है। तो भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। ठीक है, किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा स्वपोषी नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमरबेल। जो अमरबेल है वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होता है। ठीक है, इसलिए ये पौधा स्वपोषी नहीं होता। अगला प्रश्न है, पौधों में जल और खनिज का संचरण कहाँ से शुरू होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जड़। क्योंकि जो खनिज और जल है वो कहाँ होते हैं? भूमि में होते हैं, मिट्टी में होते हैं ना। और जड़ कहाँ होती है? ये भी मिट्टी के अंदर होती है। तो इसलिए पौधों में जल और खनिज का संचरण जड़ से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो, यहाँ पे हमें सही कथन का पता लगाना है। तो यहाँ पर जो कथन सही है वो है ऑप्शन बी, सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है। तो इसी प्रश्न के साथ सी टेट का प्रैक्टिस सेट 2 यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 पढ़ेंगे। ठीक है।